बात करते हैं पहले प्रश्न की। सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम को अतीत, वर्तमान और उभरते भविष्य में मनुष्य तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किसने किया है? तो जॉन यू माइकलिस ने परिभाषित किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो राजनीति विज्ञान। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ई.जे. सिम्पसन द्वारा किए गए शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? तो मनोक्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान हेतु किस कथन की अनुशंसा एनसीएफ 2005 द्वारा नहीं की गई है? विद्यार्थियों में राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की गहरी समझ बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आलोचनात्मक परख विकसित करने हेतु भूगोल पढ़ाया जाना चाहिए। और राजनीति विज्ञान में भारतीय संविधान के दार्शनिक आधारों का ध्यान दिया जाना चाहिए। विश्व के इतिहास के स्थान पर केवल भारत के समृद्ध एवं विविध अतीत को पढ़ाया जाना चाहिए नहीं है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। किसी संप्रत्यय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण संज्ञानात्मक पक्ष के कौन से घटक के अंतर्गत आता है? तो अवबोध के अंदर आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यवहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? तो वो दैनिक पाठ योजना। अगला प्रश्न है। एक शिक्षण व्यू रचना में जिसमें ग्राफिकल उपकरणों का उपयोग विद्यार्थियों को किसी विषय के ज्ञान को व्यवस्थित निरूपित करने में सहायता देने में किया जाता है? संकल्पना मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग। अगला प्रश्न है। किलपैट्रिक ने प्रायोजना पद्धति में मूलतः कितने प्रकार की प्रायोजनाएं बताई है? 4 प्रकार की। अगला प्रश्न है। ब्लूम की वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है तो आग्रहण है, प्रतिक्रिया है, व्यवहारिक है, प्रचरण नहीं है। अगला प्रश्न है। प्रोजेक्ट पद्धति निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की विचारधारा पर आधारित है? प्रयोजनवाद पे। अगला प्रश्न है। मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ए.एफ. आर्सबॉर्न को। अगला प्रश्न है। औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह योजना किस शिक्षण विधि के रूप में है? सामाजिक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है। इनमें से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता है, वैधता है, भेद बोधकता है, व्यक्तिनिष्ठता नहीं है। अगला प्रश्न है। मानचित्र का कौन सा प्रकार सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित नहीं है? भूगर्भिक मानचित्र नहीं है, राजनीतिक मानचित्र है, जनसंख्या मानचित्र है, आर्थिक मानचित्र है। अगला प्रश्न है। हर्बर्ट के पाठ योजना के पंचपदी उपागम का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सही क्रम बताना है। सबसे पहले तैयारी, तैयारी के बाद प्रस्तुतिकरण, साहचर्य, फिर सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है? अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं और लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है। ए और सी दोनों सही है। अगला प्रश्न है। संरचित एवं असंरचित और अर्ध संरचित निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन तकनीक के प्रकार है? साक्षात्कार के प्रकार है। अगला प्रश्न है। कौन सा युग्म सही नहीं है? निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न वर्णनात्मक होते हैं, लघुतात्मक प्रकार के प्रश्न शब्द सीमा होती है और शिक्षक निर्मित परीक्षण निष्कर्ष संदर्भ परीक्षण है। प्रत्यज्ञान प्रकार के प्रश्न एक शब्द में उत्तर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है। एडगर डेल के श्रव्य दृश्य साधनों के अनुभव के शंकु द्वारा दिए गए वर्गीकरण में सबसे उच्चतम अनुभव कौन सा है? तो वह है क्षेत्र भ्रमण अनुभव। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस उपागम ने मनोगति के उद्देश्य के लेखन की विधि प्रस्तुत की है? रॉबर्ट मिलर उपागम। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? बाल केंद्रित होने का सिद्धांत है, समुदाय केंद्रित होने का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, शिक्षक केंद्रित होने का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में RCEM वर्गीकरण में रचनात्मकता की श्रेणी में समाहित है? विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लेखन हेतु दिए गए विभिन्न उपागमों में से कौन सा उपागम ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों को समाहित करता है? तो मेगर उपागम। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का लक्ष्य नहीं है? अच्छी नागरिकता का विकास है, सामाजिक व्यवहार का विकास है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास है, सामाजिक परिवर्तन को रोकना नहीं। अगला प्रश्न है। पाठ योजना में RCM उपागम का विकास किया है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी NCF सुझाव देती है नागरिक शास्त्र शब्द की बजाय राजनीति विज्ञान शब्द प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न है। एक सही गलत प्रकार का प्रश्न उदाहरण है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का। अगला प्रश्न। यह कथन कि साहित्य समाज का दर्पण होता है यह सामाजिक अध्ययन के साथ सहसंबंध बताता है? ये भाषा से। अगला प्रश्न है। कौन सा सामाजिक अध्ययन शिक्षण के दौरान दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रभावी प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? नहीं है। चयन का सिद्धांत है, तैयारी का सिद्धांत है, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत है, कोई विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है। एडगर डेल अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं दृश्य श्रव्य सामग्रियों के वर्गीकरण के लिए। अगला प्रश्न है। पाठ योजना का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षा में तंत्र प्रणाली पर आधारित है? RCEM उपागम।
अगला प्रश्न है, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्न है, मिलान संबंधी प्रश्न है, पूर्ति संबंधी प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का अवगुण है या अत्यधिक समय लगाने वाली विधि है? अवगुण है। इसके गुण है, जीवन की वास्तविक परिस्थिति से जुड़ा है, यह अधिगम के नियमों पर आधारित है और नागरिकता का प्रशिक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना विधि का एक चरण नहीं है? परिकल्पना निर्माण नहीं है, योजना बनाना है, परिस्थिति उत्पन्न करना है और रिकॉर्डिंग करना है। अगला प्रश्न है, ग्लोब उदाहरण है अप्रक्षेपी सामग्री का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अवयव लोकतांत्रिक शिक्षण अवयव नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है, मस्तिष्क उद्वेलन है, प्रश्नोत्तर अवयव है और परियोजना अवयव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधात्मक प्रश्नों का अवगुण है? इनमें स्कोरिंग में विषयनिष्ठता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए साधन के रूप में। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि करके सीखना स्थायी होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे समाज में शांति का आधार बने। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी के द्वारा दिए गए परावर्तक चिंतक के अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा समाहित नहीं है? परिकल्पना है, परिकल्पना परीक्षण है, बोधिकरण है, आरंभ नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है? प्रस्तुतिकरण समान है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे। अगला प्रश्न है, निर्मितिवादी यानी कॉन्स्ट्रक्टिविज्म शिक्षण उपागम में निम्नलिखित गतिविधियां सम्मिलित हो सकती है? अभिनय, वैयक्तिक कार्य, सामूहिक कार्य, उपयुक्त सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है? शिक्षण में, शैक्षिक निर्देशन, परामर्श में, परीक्षा कार्य में, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए? विद्यार्थी प्रधान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है? पोस्टर प्रक्षेपी सामग्री नहीं है, चलचित्र दृश्य सामग्री है, ग्राफ एवं चार्ट दृश्य सामग्री है, प्रिंटेड मानचित्र प्रक्षेपी सामग्री के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? सामाजिक गुणों का विकास करना। अगला प्रश्न है, किसी भी विषय को अन्य विषय से संबंधित करके पढ़ाना आवश्यक क्योंकि ज्ञान अखंड है, मस्तिष्क अविभाज्य, अधिगम स्थायी आता है, सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? प्रशंसा। अगला प्रश्न है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? समाज उपयोगी विशेषताओं का विकास होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुवाचन विधि के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक चरण नहीं है? तैयारी है, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण है, कोई विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है, परिभाषा दी है बेरेल ने। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, कथन है किसका है? मुनरो का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत से सिवाय रूढ़िवादी का के। अगला प्रश्न है, बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया? 6 खंडों। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कितने प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त? क्षेत्र पर्यटन। अगला प्रश्न है, कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? मस्तिष्क उद्वेलन। अगला प्रश्न है, ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। अगला प्रश्न है, ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है? दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में श्रव्य दृश्य सामग्री में सम्मिलित नहीं है? दूरदर्शन है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, वीडियो टेप है, टेप रिकॉर्डर नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का लक्षण नहीं है? दृष्टांत है, बाल केंद्रित है और सरल स्पष्ट भाषा है, भ्रामक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभिशंसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में नहीं की गई है? तो पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक में केंद्रित बनाना नहीं है। पर्यावरण शिक्षा को स्कूल स्तर पर सम्मिलित करना है, मूल्यांकन प्रणाली मूलभूत परिवर्तन करना है और पाठ्यक्रम को समता समाज शिक्षा आधारित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अध्यक्ष था प्रोफेसर यशपाल ने। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में आप अपने शिक्षण को कैसे रोचक एवं प्रभावी बना सकते हो? श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षक का गुण नहीं है? पक्षपात नहीं है, स्वयं के विषय पर अधिकार है, परिश्रमी है, सहनशीलता है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अवलोकन, पहचान और वर्गीकरण के कौशल विकसित करना नहीं है, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझना है, नागरिकों के अधिकार और उत्तरदायित्व को समझना है, अपने पर्यावरण के संबंध में स्थानीय समुदाय
के अधिकारों की सराहना करना है। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण छात्रों के स्वतंत्र चिंतन का परीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है? निबंधात्मक प्रकार। अगला प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणी में कौन से मूल्यांकन के आता है? योगात्मक मूल्यांकन। कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण की विशेषता है? उच्च स्तरीय विश्वसनीयता। सामाजिक अध्ययन की प्रायोजन का क्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? परिस्थिति उपलब्ध कराना। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएसटी के हो सकता है शिक्षण वीडियो में आपके एग्जाम में सेम टू सेम आ जाए, ऐसे संबंधित प्रश्न आ जाए। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।